समत कंसाना। आज हम आए हैं जीप 2020 डीजल ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव जीप कंपस में आए हैं। आज हम इसका लेंगे ओनरशिप रिव्यू और उससे पहले कुछ आपको दिखाएंगे कि इसकी फीचर स्पेसिफिकेशंस क्या है। सबको इतनी बड़ी तो पैनानोरमिक सनरूफ मिल जाएगी आपको। बेसिकली इट्स अ 4 व्हील ड्राइव कार। और जब हम देखते हैं थोड़े इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर तो आपको 350 Nm का टॉर्क और 172 bhp का डीजल इंजन 2.0 लीटर डीजल इंजन आपको इसमें मिल जाएगा, विच ऑफर करती है। और दी ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस कार इन दिल्ली इज 32 lakhs अप्रोक्स, 35 lakhs अप्रोक्स। इट्स दी ऑन रोड प्राइस इन दिल्ली। और दिस इज एस मॉडल 4x4 ऑटोमेटिक मून रूफ। ओके, वेंटिलेटेड सीट्स। आगे की दो कि पीछे की? आगे की दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हैं। और लेदर ब्लैक फिनिश में आपको इसकी सीट्स और इंटीरियर मिल जाएगा। क्रोम फिनिशेस में आपको ये डोर हैंडल्स मिलते हैं। 3D साउंड सिस्टम इसमें है। 360 डिग्री कैमरा ये ऑफर आपको करती है। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उस तरफ। और ये अप्रोक्स आपको 12 या 15 इंचेस की आपकी टच स्क्रीन मिल जाएगी विद ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले, ऑल्सो विद एलेक्सा। और इसमें आपको ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा विद फॉर बोथ द ड्राइवर एंड द को पैसेंजर। पीछे आपको ये रेयर AC इवेंट्स मिल जाएंगे 2 और एक टाइप C USB केबल चार्जर। ऑटोमेटिक पुश डाउन पावर विंडोज आपको इसमें मिलेंगी। और द नीड रूम इन दिस कार इज वेरी क्वाइट फाइन ना होता ही है। ऑल्सो इफ़ यू सी दी हार्ड प्लास्टिक इन दिस कार इज़ वेरी लो। जब आप देखेंगे कि आगे आपको काफ़ी ज़्यादा लेदर फिनिशिंग में आपको सारी स्टिचेस मिलेंगी। इवन ऑन दी स्टीयरिंग यू कैन सी दी लेदर फिनिश। और यहाँ पे एक जीप का बहुत ही शानदार सा क्रोम फिनिश में लोगो। दी कंट्रोल ऑफ दी टच स्क्रीन एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी हैंडल्स। ऑल्सो फ्रॉम यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम दी टच स्क्रीन। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे और एक आर्मरेस्ट भी। पीछे आपको ये इट्स अ 5 सीटर का बेसिकली, सो ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉकिंग मिल जाएगी। और क्वाइट स्पेस इनफ फॉर 3 पैसेंजर्स, 1 a small child can sit over here. Also the rear mirror in this car is censored for the parking brakes and और सो भाई इसमें आपको मिल जाएगी वायरलेस चार्जिंग आगे की तरफ में। और थोड़ा बहुत क्वाइट स्पेस आपको मिल जाएगा मनी एंड पर्स एंड ऑल द स्टफ रखने को। थोड़ा बहुत स्पेस आपको इस ग्लव बॉक्स में ऑफर करते हैं। आगे भी एक ग्लव बॉक्स है। एंड और जो क्वाइट इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे इसमें लगा विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल टू सी इज़ दैट कि जब आप ये हैंडल यहाँ पे पकड़ते हो फॉर द सपोर्ट, आपको यहाँ पे एक लाइट मिलेगी, लाइट ऑफर होती है। ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको अपनी स्मॉल जैसे बैग्स, हैंड बैग्स वगैरह होते हैं, उनको टांगने के लिए थोड़ी सी जगह भी दी है दोनों साइड्स, इन द राइट एंड लेफ्ट बोथ। ऑल्सो यू जस्ट प्रेस दिस बटन, इट विल कंट्रोल योर कार, अपने आप स्पीड वगैरह सब। ऑल्सो इसमें हिल असिस्टेंट सिस्टम भी आता है। जब बेसिकली इट्स व्हेन जब आपकी कार जब नीचे की तरफ जाती है तो आप ये ऑप्शन को यूज़ करके द कार विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड डिक्रीज द पावर ऑफ इट इंजन एंड कंट्रोल द स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली, इट विल लेट यू गो डाउन। और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है और सिगरेट लाइटर भी मिल जाएगा आपको इसमें। 4 लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है ये। अच्छा, 4 बैठे हो ना अडल्ट। हाँ जी, जैसे भी आगे की जगह कोई एक अडल्ट भी बैठे तो इट इज़ वेरी गुड। तो मामा जी आपको ये अप्रोक्स एवरेज का क्या हिसाब है इसका? एवरेज आता है इसका। अब हम एक ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। प्लीज मीट मिस्टर पंकज सिंह ऑल द वे फ्रॉम नोएडा। आज हमारे को कार का रिव्यू कराने के लिए थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस टू ग्रो। हाँ जी मामा जी, तो आप इसकी एवरेज के बारे में थोड़ा बताएं। इसकी एवरेज इन सिटी इट इज अराउंड 12
ओके। और हाईवे पे इट इज अराउंड 15। हाईवे पे 15 Automatic. ऑटोमेटिक। और मामा जी जैसे आप इसको आपने कभी चलाई है, 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन आपने यूज करा हो, Yes. तो आप मतलब हिल वगैरह पे गए थे क्या, मतलब हाँ, हिल पे या फिर कभी भी मडी एरिया में हाँ जी। अगर आप 4 व्हील ड्राइव करते हो तो कार के अंदर एक अपना एक्स्ट्रा पावर जिसे हम कहते हैं, हाँ जी। यू विल फील इट। ओके। कार अपनी ही पावर जी। को जनरेट करके खुद कार अपने आप को निकाल रही है, चला हाँ जी। रही है। तो मतलब कहीं भी आपको ये अंडर पावर्ड फील हुई हो किसी नहीं, रास्ते में? नहीं, बट इन सिटी यू फील बिकॉज इट्स मतलब इसका जो इंजन है वो बड़ा है, तो हाँ। शुरू के 10-20 सेकंड ये लेती है अपने आप को। हाँ, इंजन पिकअप करने में pick up टॉर्क करने। थोड़ा। राइट, बेसिकली डीजल इंजन है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। टाइम लगता है। और पर डीजल इंजन के हिसाब से भी काफी साइलेंट इंजन है, थोड़ी बहुत हल्की नॉइज आपको फील होगी नॉइस है। जब आप जब इसका पिकअप लोगे तब। राइट, बट लेटर जो सुनने में आया और जो एक्स है लोग हाँ जी। जिनके ऑलरेडी ओनर है, दे सेड कि आफ्टर 5-6 मंथ्स वो नॉइज भी खत्म हो जाती है। अच्छा। 2 सर्विस हाँ, वो के 2 बाद। सर्विस के बाद हाँ होती है Right. सेम। और मामा जी जैसे ये आप इसकी जो टच स्क्रीन है, आपको ये लगा हो कि थोड़ी या तो ये ब्रेथ में बड़ी होनी चाहिए थी या हाइट में, या फिर नहीं, मतलब कुछ। इट इज गुड। और और पार्ट इसका टच भी अच्छा है। अच्छा, टच भी अच्छा, कोई लैगीनेस आपको बिल्कुल फील नहीं होगा nothing, कभी? nothing. और आपके सनरूफ के बारे में क्या कहोगे? सनरूफ बहुत अमेजिंग, आई लव सनरूफ। इनफैक्ट अगर आप इसमें एक चीज और हाँ बात जी। चाहिए कि जो पीछे सीट पे बैठे हुए हैं हाँ जी। उनको भी फ्रंट का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है, राइट? हाँ और आप जी। किसी और एसयूवी में बैठे हो तो आपको फ्रंट का व्यू इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितने हाँ हाँ पीछे वालों को इस कार में दिख रहा है। हाँ जी। एंड यू कैन फील इट कि अगर आप पीछे बैठे हो तो पीछे वाली सीट ज्यादा कंफर्टेबल है और ओके। यू कैन सी द फ्रंट व्यू। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब काफी बढ़िया। मैं भी बैठ के देख रहा था, मून रूफ है, ऐसा कुछ कम नहीं लगी है। और ठीक है, अच्छी है मून रूफ इसकी, काफी अच्छी है। मुझसे पूछो इस गाड़ी में भी कैसी बेकार और मुझे वो कलर कौन कौन से आपने जब आप देखने गए थे? कलर आई वाज लुकिंग फॉर ब्लैक हाँ और दिस ऑलिव कलर, हाँ जी। बट ब्लू। बट माय सन आर्यवीर आस्क्ड मी कलर के बारे में, आप आर्यवीर से पूछे, वो बताएंगे। हाँ जी, आ रहा था कलर के बारे में आपके कहने थे। तो फिर ग्रीन अच्छा कलर था। अच्छा, ग्रीन अच्छा कलर था। ठीक। हाँ, मुझे आपने इस सेगमेंट में और कौन कौन सी कार्स देखी थी, इस मतलब कि सीधे segment सिर्फ में- जीप ही लेनी थी? नहीं, आई वाज क्लियर कि मुझे जीप लेनी थी। हाँ जी। लोग इसे कंपेयर करते हैं एमजी से, हाँ, टाटा MG से, हैरियर टाटा से या सेल्टॉस से, तो दे आर वेरी मतलब अंडर लाइक इंजन वाइज, क्वालिटी वाइज, लुक जी। वाइज काफी अंडर है। हम्म। ये 2000 सीसी का इसका इंजन है, उसका ये 4x4 है। हाँ जी। मतलब इसका कंपैरिजन इस सेगमेंट में इसका कंपैरिजन किसी कार से नहीं है ओके। जो बजट प्राइस। बट अगर हाँ, आप बट- इसके पेट्रोल वाले इंजन में जाओगे हाँ जी। जो 1.4 का है, हाँ जी। उस सेगमेंट में आप कंपेयर कर सकते हो सेल्टॉस को, एमजी को या हैरियर को। अच्छा, और हैरियर का एक टॉप मॉडल है, वो सेम इंजन है, सेम इंजन। हाँ बट लुक वाइज इट इज मच बेटर देन। हाँ, और फीचर्स Interior- भी हैं। फीचर्स भी है, इंटीरियर है। मतलब हैरियर का आपको टॉप मॉडल पड़ता कुछ 26 हाँ 26 का आपको पड़ता, पर उसमें इतने फीचर्स आपको ऑफर नहीं करते। ये वो 4 व्हील ड्राइव तो आती ही नहीं है उसमें। वो फिर टाटा प्रोडक्ट था, टाटा प्रोडक्ट मुझे वैसे ही नहीं पसंद। हाँ, मतलब आजकल थोड़ा सर्विस में इशू है। और और आपने इसकी सर्विस कराई, कितने किलोमीटर चला ली वैसे आपने इसको? ये चल चुकी है अभी 9600। अच्छा, फर्स्ट सर्विस हुई है, इट वाज फ्री कंप्लीटली। हाँ। अभी तक कोई और जो मेरे और जो 2-3 दोस्त हैं जिनके पास है, तो दे विल सेट की अराउंड 7 to 8,000। अच्छा, सर्विस में। और कुछ थोड़ा आपको इसमें नेग्लिजेंस लगाओ कार में, कोई एक थोड़ा सा माइनस नेगलिजेंस ये है कि वो जो मैंने बताया कि इट विल टेक 10 to 20 सेकंड हाँ, पुश करने में थोड़ा। राइट, वो है। अच्छा, बस वही आपको। हाँ, सिर्फ वही है। अदरवाइज इट इज कंफर्टेबल कार, सीट्स आर कंफर्टेबल, हाँ जी। बोथ फ्रंट सीट्स आर वेंटिलेटेड। हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स आपको And, मिलेंगी दोनों। Pickup, when you go on highways, you will see the pickup, you will see the performance, you will see the power, ओके। and hill assistance, very good feature. हिल असिस्टेंट, अच्छा। तो मतलब आपने यूज करा हिल असिस्टेंट अभी Yes, तक? yes, कसौल में। अच्छा, कसौल में आपने यूज करा, तो मतलब आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है? बहुत अमेजिंग था। मतलब लाइक यू फील फ्री। अच्छा, कार अपने आप ही अपनी पावर को प्लस माइनस कर रही थी, अपने आप ही वो नीचे की तरफ कितनी पावर देनी है, कितनी नहीं देनी है, वो सब कर रही थी। अच्छा, नहीं, बेसिकली इट इज अ गुड ब्रांड।
अब इन्वेस्ट अगर आपके पास आपका बजट है 30-35 लाख का, देन इट इज अ गुड। वेरी वेरी गुड। इस good बजट में आपको फॉर्च्यूनर भी नहीं मिलती है। फॉर्च्यूनर जो आती है पेट्रोल आती है, दैट इज अराउंड 40 लाख। हाँ, स्टार्टिंग 40 लाख 40 लाख से, बट फॉर्च्यूनर पर एक अलग लीग हो जाती है, अलग लीग भी हो जाती है और थोड़ी ओवर प्राइस। सनरूफ नहीं मिलेगा, सनरूफ 4x4 नहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी। वेंटिलेटेड ये इंटीरियर नहीं मिलेगा, ये इंटीरियर पूरा लेदर फिनिश इंटीरियर है इसका, कहीं पे भी हार्ड प्लास्टिक है ही नहीं। इवन पीछे भी आप देखो तो आपको लेदर स्टिचिंग मिल जाती है, कहीं पे भी हार्ड प्लास्टिक नहीं है। नाउ यू विल सी इट्स 360। हाँ, ये इसका 360 डिग्री कैमरा है। आप काफ़ी क्लियर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि, एंड देयर सो मच, नाउ यू कैन सी। हाँ काफ़ी क्लियर है। फ्रंट कैमरा भी मिलता है आपको इसमें, बैक भी है, बैक भी है, फ्रंट नाउ यू बैक। विल सी बैक। ये नाइस। इट इज अ गुड कैमरा, द फीचर्स आर वेरी गुड। हाँ, उन्हीं फीचर वाइज तो काफ़ी ज़्यादा। और वाइपर्स भी इसके आपको मतलब सही ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, तो वो भी कभी आपको लगे नहीं होंगे थोड़े की चेंज। और नो नो नो, परफेक्ट है। जो मुझे सिर्फ थोड़ा ड्रॉबैक लगता है, दैट इज व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि इट विल टेक 10 to 20 सेकंड तो सिर्फ वो जो उसका पिकअप है उसमें थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट। सिटी लाइफ में आपको थोड़ा सा फील होगा, हाँ, अदरवाइज अगर आप हाईवे पे हो, बड़े रास्तों पे हो, देन यू वॉन्ट फील। तो आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होती होगी, मतलब बिल्कुल भी। वो बिकॉज ऑफ इट्स पावर हमें लगता है कि 10-20 सेकंड ले रही है। हाँ जी, पर अंडर पावर्ड बिल्कुल नहीं है कार। नहीं, पर मेरे को ये फुल फ्लैश पैकेज है। आपको कितने इसमें एयर बैग्स मिलते हैं, कुछ 6 से 7 एयर बैग मिल जाएंगे आपको इसमें। 7 एयर बैग्स हैं, और इतनी बड़ी सनरूफ मिल रही है आपको, और इतने सारे फीचर्स इस प्राइस बजट में आई डोंट थिंक कि और कोई कार आपको ऑफर करती हो। दूसरी बात ये है कि अगर ऑफर भी करते तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रह जाती फिर उनकी। एमजी वगैरह की परफॉर्मेंस नहीं, और जीप तो एमजी के सस्पेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार के सस्पेंशन दे आर वेरी गुड। हाँ, एमजी की ड्राइव क्वालिटी थोड़ी पुअर है, पुअर और है। इसके सस्पेंशंस इतने अमेजिंग है कि यू वॉन्ट फील कि अगर ये किसी बड़े से गड्ढे से निकल रही है, स्पीड ब्रेकर से निकल रही है, तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये निकल गई है। स्मूथ है बहुत ज्यादा, एकदम ऐसे। यू फील बम्पी, हाँ। बट डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा जैसे कि आपको एमजी में या हैरियर में लगता है। अच्छा, इसके अच्छे हैं सब। और बिना सीट बेल्ट लगाए कार आगे नहीं बढ़ेगी। आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब इसकी जो पार्किंग है, हैंड ब्रेक, हाँ जी, वो आपको फिर मैन्युअली डाउन करना होगा, देन इट विल गो। ओके। और दूसरा आपको जो होल्ड वाला ऑप्शन आप मुझे बता रहे थे, हाँ। जो कि यहाँ पे एक होल्ड का बटन है। ऑप्शन जो है, इट इज लाइक दिस, कि जैसे आप रेड लाइट पे हो तो आपको बार बार न्यूट्रल में या उसमें करना होता है, हाँ जी, ड्राइव मोड पे या न्यूट्रल पे करना होता है, वो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट प्रेस द ब्रेक फॉर 2-3 सेकंड, ये होल्ड पे चली जाती है। ओके। जैसे ही आप एक्सलेरेट करते हो तो ये अपने ड्राइव मोड पे आ जाती है। ओके, मतलब ऑटोमेटिक रहता है अपना। राइट, ड्राइव मोड पे ड्राइव मोड पे रहेगी, बट एक तरीके का न्यूट्रल भी हो जाएगा। जैसे होल्ड पे है, होल्ड पे है, होल्ड पे। ओके, ये मूनरूफ। हाँ तो भाई, जैसे कि आपने इस कार को अंदर से देखा, ओनरशिप रिव्यू सुना, और अब थोड़ा इसकी आपको बाहर की प्रोफाइल दिखा दी जाए। एज यूजुअल यहाँ पे आपको जीप का लोगो मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा जो जीप की जैसे कहते हैं बहुत पुराना जो ये स्टाइल है, ये वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये नंबर प्लेट की जगह है, सिंपल नाइस। यहाँ पे आपको एलईडी DRL, जीप की परफॉर्मेंस एलईडी DRL मिल जाएंगी। यहाँ पे सीक्वेंशियल इंडिकेटर तो नहीं है, बट इट्स अ नाइस इंडिकेटर। और यहाँ पे नीचे आपको फॉग लैम्प्स, नहीं फॉग लैम्प्स इसमें नहीं है। और ये आपको 18 इंच की प्रोफाइल वाले टायर मिल जाएंगे इसमें आपको, ऑल 18 इंच की प्रोफाइल। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फिर यहाँ पे आपको ये कंपस की लोगो मिल जाएगा आपको यहाँ पे कंपस का। 18 इंच के प्रोफाइल। यहाँ जब हम इसके पीछे में आते हैं, काफ़ी बोल्ड लुक है, हैवी लुक है। हैवी 4x4 की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल रही है, जीप का लोगो, रेयर वाइपर, और ये यहाँ पे आपको डिफॉगर्स मिल रहे हैं। पीछे का लुक अगर जैसे कि आप देखिए तो इसमें 360 डिग्री कैमराज आते हैं, तो आपको चारों तरफ यहाँ पे सेंसर्स मिल जाएंगे। और दूसरा जो इसकी टेल गेट है, इट इज़ ऑटोमेटिक, बंद करते समय और खोलते समय इट इज़ ऑल ऑटोमेटिक। अब भाई इतने पैसे दे रहे हो तो ऑटोमेटिक तो बनता है, बहुत छोटी चीज़ है। यहाँ पे आपको शार्क एंटीना मिल जाएगा, और ऑलिव ग्रीन कलर इज़ द बेस्ट आई थिंक, विच इज़ में अब जिसमें जैसे क्या है कि दिन में तो आपको ग्रीन दिखेगा, बट व्हेन यू सी इट एट नाइट इट लुक लाइक इट्स ग्रे, इट्स अ ग्रे कलर।